पथ पर जाने वाले राही, संघर्ष तुम्हें करना होगा। लक्ष्य बुला रहा है तुमको, कर्म तुझे करना होगा। ऊबड़ खाबड़ है जीवन की डगर, कांटों की भरमार है। लक्ष्य मिल ही जाएगा तुमको, बस संकल्पों से सजना होगा, संकल्पों से सजना होगा। मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का पार्ट वर्णमाला कल कंप्लीट हुआ था, तो आज उसका प्रैक्टिस सेशन चलेगा। पीछे एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न, जितने प्रश्न हैं, उनको हम आज प्रैक्टिस सेशन में इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। अल्फाबेट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इन क्वेश्चनों को पहले नहीं लिखा जाए तो दोस्तों कम समय में उतने ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, क्योंकि टारगेट पूरा करना है तो हर एक क्वेश्चन अपना कवर होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को पहले ले लिया गया है। अब देखिए, हम सब मिलकर हल करते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है, वर्णमाला में 18वें अक्षर के दाईं ओर। जब आपको कहा जाए वर्णमाला में 18वें, तो इसका मतलब प्रारंभ से ही होता है। प्रारंभ से 18वें यानी ये भी बाएं से 18वां है, ये दाईं ओर है। तो यहाँ क्या किया जाएगा दोस्तों, इसके हल के लिए 18 प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 24। तो 24वां अक्षर जब हम वर्णमाला में देखेंगे, आपने 2 दिनों में वर्णमाला क्रमांक तो याद कर लिए होंगे या नहीं किए? नहीं किए हैं तो करने हैं दोस्तों। अब आप वर्णमाला को टटोल कर देखना, 24वां अक्षर क्या आता है, एक्स, और ये एक्स इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। कौन से क्रम में लिखें? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का मतलब होता है Z, Y, X, W, V, U, T ऐसे 1 तक, तो वो होती है विपरीत वर्णमाला। विपरीत वर्णमाला में क्या पूछ लिया, दाएं से, दाएं से दाएं, दाएं से दाएं पूछे तो दिशाएं कैसी हो गई, एक जैसी दिशाएं होगी, समान दिशाएं हो गई। तो समान दिशाएं होने पर ये मान घट जाता है दोस्तों। तो 7 में से क्या किया जाए, 4 को माइनस किया जाए। जब दिशाएं एक सी होती हैं तो पहले मान में से दूसरा मान घटता है। हम 11 में से 7 घटाएंगे। कितने में से 7 घटाएंगे, 11 में से। 11 माइनस 7 तो बराबर क्या आया, 4। अब यहां ध्यान देने की बात होती है कि बाएं से पूछा है या दाएं से। तो देखिए कहां से पूछा गया है, दाएं से, और वर्णमाला कैसी है, विपरीत। तो आप जानते हैं विपरीत वर्णमाला लिखते हैं तो अंत में कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, ए बी सी अंत में से गिनते हैं, अंतिम की ओर से गिनते हैं। तो आप जानते हैं ये वर्णमाला है Z, Y, X, डैश डैश डैश, E, D, C, B, A। ये विपरीत वर्णमाला होती है दोस्तों। दाएं से चौथा अक्षर, तो आप दाएं से चौथा अक्षर स्पष्ट देख सकते हैं। कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, D, 4 नंबर पे D। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है दोस्तों, D। इसका आंसर है D। ओके, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश क्या होता है दोस्तों, A to M, A से M तक प्रथम अर्धांश होता है। और इस प्रथम अर्धांश को क्या लिखना है, विपरीत क्रम में।
इसका मतलब है वर्णमाला ऐसे चलेगी, M L K J, ये कहां तक, A तक। ये प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हुआ, और जब दूसरे अर्धांश के बारे में कुछ नहीं कहा है तो वो वैसे ही चलेगा, N to Z, NOP XYZ, ये वर्णमाला है। अब इसमें क्या कहा है, दिशाएं देखिए, दिशाएं क्या है, विपरीत क्रम में लिखें तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 10वां अक्षर दोस्तों। तो यहां अपने को पता है ए कौन से नंबर पे है, ए 13 नंबर पे है। ए कितने नंबर पे है, 13 पे। तो 10 नंबर पे क्या आएगा, आप जानते हैं 12 पर बी, 11 पर सी और 10 पर डी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, डी। वंस अगेन डी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी डी था, थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी डी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। इसका मतलब पहला अर्धांश तो वही क्रम रहेगा, ए बी सी कहां तक, एम तक, और द्वितीय अर्धांश एन से जेड होता है, इसको विपरीत लिखना है। तो जेड से एन की ओर, जेड वाई एक्स कहां तक, एन तक। अब क्या पूछा है इसमें, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां अक्षर। आप जानते हैं दायां एन से शुरू होता है और एन टू जेड कुल कितने अक्षर होते हैं, 13। अब अपने को चाहिए 15वां अक्षर, तो 14 नंबर पे स्पष्ट देखें क्या है, 14 नंबर पे एम और 15 पे एल। तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, एल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पूरी वर्णमाला ही क्या करनी है, विपरीत क्रम में लिखनी है। जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस प्रकार डी सी बी ए, ये लिखना है आपको। अब यहां क्या कहा है, दाएं से, देखिए दाएं से, और किधर, बाएं से। अब दोनों साइड दिए, दाएं से 20वां, दाएं से 20वां क्या होगा, आप जानते हैं एम तक, कितने अक्षर, एम तक 13, और एक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। आपको स्पष्ट पता है पहले अर्धांश में जी मध्य अक्षर होता है और दूसरे अर्धांश में टी मध्य अक्षर होता है। तो जो टी आएगा, टी द्वितीय अर्धांश में एन से जेड में 7वां अक्षर होता है, तो 13 ये हो गए। टी कौन सा हो गया, 20वां। टी 20वां किधर से, दाएं से। अब क्या कहा है, बाएं से 21वां। तो आप क्या जानते, इधर मध्य अक्षर क्या होता है, जी। जी से पहले एफ ई डी सी बी ए, ये आप जानते हैं। तो एन तक 13, एन तक 13 और जी तक 20, और 21वां क्या होगा, एफ। 21 नंबर एफ, ठीक है। इस एफ को 21 नंबर लिख देते हैं हम। अब अपने पास जो बात आई, दाएं से 20वां क्या, टी, बाएं से 21वां कौन सा, एफ। अब अपने से पूछा है इन दोनों के मध्य कौन सा होगा। तो मध्य अक्षर के लिए दोस्तों क्या लिखा जाता है, दोनों अक्षरों को जोड़ा जाता है, यानी दोनों अक्षरों के क्रमांक जोड़े जाते हैं। लेकिन ये क्रमांक किधर से हो, एक ही दिशा की ओर से हो, बाएं से या दाएं से। आप जानते हैं टी प्लस एफ अपॉन 2 इनके मध्य का अक्षर होगा। और इस विपरीत को इनको भूल सकते हैं आप जानते हैं 20वां अक्षर टी होता है, T20 से 20 याद होता है अपने को। तो टी 20वां और एफ छठा अक्षर होता है।
2 का भाग देते हैं तो 13 आता है। ये जो क्रम है ये सीधी वर्णमाला का होता है। तो 13वां अक्षर क्या आएगा दोस्तों? एम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? एम। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि वर्णमाला में सम क्रमांक का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ये सम क्रमांक के अक्षर होते हैं। ये कहता है सम क्रमांक वाले सभी अक्षरों, लेकिन निर्देश और क्या है? 4 के गुणकों को छोड़कर। 4 के गुणक 4, 8, 12, 16, 20, 24 इनको छोड़कर हटा दिए जाएं, यानी सम संख्या वाले अक्षर हटाने हैं लेकिन 4 के गुणक वाले नहीं हटाने हैं। तो अपन इससे वर्णमाला जो बनेगी वो ये बनेगी। देखिए ए 2 नंबर पे बी आता है वो हट जाएगा। सी डी नहीं हटेगा क्योंकि ये 4 पे आता है। ई एफ हट जाएगा। जी एच आई जे हट जाएगा। के एल एम एन हटेगा। ओ पी नहीं हटेगा, पी 16 पे आता है, 4 का गुणज है। क्यू आर हट जाएगा। एस टी नहीं हटेगा। यू वी हट जाएगा। डब्ल्यू एक्स नहीं हटेगा। वाई जेड हट जाएगा। तो ये अपने पास वर्णमाला बनी। अब अपने से क्या कह रहा है? नई वर्णमाला का 13वां अक्षर। क्या? नई वर्णमाला का 13वां अक्षर। ये स्पष्ट लिखा हुआ देखिए, नई वर्णमाला का 13वां अक्षर। तो 13वां अक्षर कौन सा है? देखिए ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 13 पे क्या आ गया दोस्तों? क्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हुआ? क्यू। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न कहता है, यदि BRAKES को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इसे हल करने के लिए दोस्तों पहले मूल शब्द है बी, थोड़ी दूरी पे लिखते हैं RAKES। ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या करना है? वर्णमाला क्रम में इसके अक्षरों को लिखना है। तो आप देख रहे हैं ए सबसे पहले आएगा। ये हो गया वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम में पहले ए, फिर बी, फिर देखिए बाकी बच्चों में से ई के बाद के के बाद आर और फिर ऐसा आता है। ये इनका वर्णमाला क्रम है। क्या कहा है? कितने वर्णों का स्थान है परिवर्तित रहेगा? तो हम देख रहे हैं, देखिए ये वो बी और ए अलग अलग अक्षर है, एक सा नहीं है। ये एक सा नहीं है, ये एक सा नहीं है। एक सा क्या है? के। और क्या है? एस। कितने अक्षर आए? 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 अक्षर। कितने? 2 अक्षर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 7 प्रश्नों के हल हैं, लेकिन इनके साथ साथ मैंने स्पष्ट आपको बताया है ये कौन से एग्जाम में आए हैं। पहला क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा होती है 2018 में आया। दूसरा क्वेश्चन एसएससी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम 2010 में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 एसबीआई के पीओ एग्जाम में 2011 में आया। और चौथा क्वेश्चन एलआईसी में एडीओ पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, उसके 2009 वर्ष में आया है। प्रश्न नंबर 5 पोस्टल असिस्टेंट 2013 में आया। और छठा यूपीएसएसएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया है। तो 7वां क्वेश्चन डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो जो इसके जेईएन का एग्जाम होता है उसके जूनियर इंजीनियर बोलते हैं इसको, 2014 में आया है। तो ये प्रश्न आपके पास है, प्रश्नों का हल आपके पास है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा
अब देखिए प्रश्नों का जो दूसरा पृष्ठ आपके सामने दिखाया गया है, इसमें प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न शुरू हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए 8 नंबर, एब्सोल्यूट के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो मूल शब्द क्या है अपने पास? मूल शब्द A B S O L U T E, एब्सोल्यूट। अब इसे क्या करना है? वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो वर्णमाला क्रम क्या हो जाएगा इसमें? देखिएगा A B, अब इसके बाद ई के बाद देखिए एल के बाद ओ के बाद एस, टी, यू। अब देखिए कितने जो अक्षर हैं वो उन्हीं स्थानों पर है। तो आप देखेंगे 1 2, फिर 3, ये 3 अक्षर हैं जो उन्हीं स्थानों पर है। तो अपना हल क्या आ गया इसका? 3। कितना आ गया? 3। प्रश्न नंबर 9 को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 कहता है अपने से, इसमें एक निर्देश है 9 और 10 दोनों प्रश्नों के लिए, निम्न प्रश्नों में से कितने अक्षर युग्म हैं? जो प्रश्न में अक्षर समूह दिए गए हैं उनमें कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की उन अक्षरों के बीच वर्णमाला में होते हैं। तो पहला है बेंगल, ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 9। इसे लिखते हैं थोड़ी दूरी पर, BANGLE, बेंगल। इनमें अब वही कल बताया था आपको पार्ट नंबर 1 में, परसों बताया गया है। ये बी से गिनते हैं, BC, यानी जो अक्षर हम बोलेंगे वही आ गया तो युग्म बन जाएगा। नए स्टूडेंट ध्यान दें, बी से BCDEFG, जो हमने बोला वो कोई नहीं आया। अब ए से गिने, ABCDE, तो ए से ई वर्णमाला में देखें तो ए और ई के बीच में BCD 3 अक्षर होते हैं और यहां भी 3 हैं। इसका मतलब ये एक युग्म बन गया। अब एन से NOPQ नहीं बना, जी से GHI नहीं। अब वापस भी इसको गिना जाता है, वापस गिनते हैं EFG, तो E से G तक, E और G के बीच में एक अक्षर वर्णमाला में होता है, एक यहाँ है, HIJ। अब L से LMN, तो L से M तक एक युग्म ये बन गया। फिर GHIJ नहीं, NOPAB, तो हम गिनेंगे कितने जोड़े हो गए? 1 2 3 4। तो 9वें का आंसर अपने पास क्या आ गया? 4 युग्म। कितने युग्म बने? 4 युग्म। अब प्रश्न नंबर 10 को देखें। 10 नंबर प्रश्न में जो शब्द दिया गया है वो है क्रॉनिकल, CHRONICLE, क्रॉनिकल। क्रॉनिकल में कितने युग्म है वही गिनने का तरीका है। CDEFGHIJK, कोई नहीं बनाना। अब H से गिनो, HIJKLMNO नहीं बना। R से गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि R के बाद जो वर्णमाला में अक्षर आते हैं वो यहाँ कहीं नहीं है, तो R से गिनने की जरूरत नहीं है। O के बाद का देखो, वर्णमाला में O के बाद का कोई भी अक्षर यहाँ नहीं है तो O से भी मत गिनो। N के बाद का नहीं है, मत गिनो। फिर I से IJKL नहीं है ना। फिर C से CDE, तो CDE
एक युग्म बन गया, सी और ई के बीच एक अक्षर होता है, यहां भी एक है। फिर एल से नहीं बना, अब वापस आएंगे ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना एल से, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है। फिर सी से सी डी ई एफ जी एच, सी से एच तक एक युग्म बना। फिर आई से आई जे के एल एम एन नहीं है, एन ओ, देखिए एन ओ पी क्यू आर, फिर ओ से भी नहीं बनेगा, आर से नहीं। अब हमने देखा यहां कितने युग्म बन गए, देखिए 1 2 3, तो कितने युग्म हो गए, 3 युग्म। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। क्या है, शब्द CITRUS में प्रत्येक स्वर से पहले, जितने इसमें स्वर आए हैं उन प्रत्येक स्वर से पहले वर्ण को वर्णमाला के अनुसार उसके अगले वर्ण में बदल दिया जाए। जैसे हम देखते हैं CITRUS, तो इसमें आपको स्वर कौन से दिखाई दे रहे हैं, स्वर दिखाई देते हैं आई और यू, ये 2 स्वर हैं। क्या निर्देश है, प्रत्येक स्वर से पहले जो वर्ण है, यानी आई से पहले सी है, यू से पहले आर है, इन वर्णों को क्या करना है, वर्णमाला के अनुसार उसके अगले वर्ण में बदलना है। तो सी को क्या लिख दें, डी, ठीक है, बदलना है। और अन्य को नहीं बदलें, और किसी को नहीं बदलना है, तो डी आई टी, आर को बदलें, आर के बाद क्या आता है, एस यू एस। ये नई व्यवस्था बन गई अपने पास। तो नए शब्द में कौन सा वर्ण नहीं होगा, देखिए आई है ना, उसमें है, वी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वी इसका क्या आ जाएगा, हल है। टी उसमें है, एस है, डी है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्या लिखा गया है, फ्रैक्शन FRACTION के प्रत्येक व्यंजन को, इसमें व्यंजन और स्वर 2 हैं, प्रत्येक व्यंजन को बाएं से दाएं लिखना है। तो इसमें पहले व्यंजन देखिए क्या है, FRCTN, ये 5 व्यंजन हैं, इनको पहले वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो देखिए FRCTN में से पहले C आता है, फिर F, तो क्या लिखें, वर्णमाला क्रम। तो क्या हुआ, CF के अलावा अब क्या रह गया, RTN, तो N पहले आता है, फिर R, फिर T, NRT। फिर क्या कहा है, ये तो हमने व्यंजनों को बदल दिया। और फिर स्वर, जितने स्वर हैं उनको वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो स्वर कौन कौन से रह गए, देखिए ए आई ओ, 3 है, इनको वर्णमाला क्रम में लिखें। तो ए आई ओ, ये अपने पास नई व्यवस्था बनी, ठीक है। तो दाएं छोर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, दायां मतलब अंतिम से, यहां से हम गिनते हैं 1 नंबर पे ओ, 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 5वां आर अपना उत्तर है इस क्वेश्चन का। अब प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, अभी तक जितने प्रश्न आए हैं उनसे अलग है, आप ध्यान दें क्या लिखा गया है। WORKPLACE वर्क प्लेस के सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखना है। किसे लिखना है, स्वर को। तो स्वर कौन से हैं, ओ, फिर ए, फिर ई, इनको वर्णमाला क्रम में लिखना है। तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा। तो ए
ई ओ। ओके, अब बाकी क्या रह गए? बाकी रह गए व्यंजन। अब क्या कहा है? और फिर व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। तो व्यंजन जो है W है, R है, K है, P है, L है, C है। इनमें सबसे पहले क्या आता है? C। सबसे पहले C। अब इनमें L, P, K, R, W में K आता है, फिर L आता है। K, L, P, K, L, P। फिर P के बाद देखिए W और R में से क्या आएगा? R, फिर K, R, फिर K। इस प्रकार बार बार कई जगह परिवर्तन कराता है ना, तो यहाँ एक सावधानी रखनी है। इसमें अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इधर 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए। इसका मतलब हमने सभी अक्षर ले लिए हैं। फिर क्या कहता है? ये तो हमने क्रम बना दिया। फिर कहता है इसके बाद नई व्यवस्था। ये नई व्यवस्था है। नई व्यवस्था के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, अब अगले अक्षर से परिवर्तन करना है। ये तो था फर्स्ट परिवर्तन। ये तो क्या था? फर्स्ट परिवर्तन। अब सेकंड परिवर्तन और करवा रहा है। ये अपन नहीं कर रहे, ये करवा रहा है। क्या कहता है? अगले अक्षर से परिवर्तन करना है। तो ए के बाद बी, ई के बाद एफ, ओ के बाद पी, सी के बाद डी, के के बाद एल, एल के बाद एम, पी के बाद क्यू, आर के बाद एस, के बाद एल। समझ गए ना दोस्तों? इस प्रकार हम ये परिवर्तन कर दिया। फिर क्या पूछता है? तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 5 नंबर पे गिन लीजिए। बायां मतलब प्रारंभ। प्रारंभ यानी 1 2 3 4 5। तो 5वां अक्षर कौन सा है दोस्तों? L। तो अपना यहां उत्तर क्या आ गया? L। L इज राइट आंसर। तो अब आप इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो कलेक्शन हो जाएगा। हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। CONTAGIOUS में क्या कहा गया कि पहले छठे, पहले और छठे, दूसरे और सातवें। तो पहले हम इनको लिखते हैं CONTAG, फिर है IOUS। IOUS। देखिए कितने अक्षर हो गए ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अपने से परिवर्तन क्या करा रहा है? पहले और छठे, दूसरे और सातवें अक्षर को परस्पर बदल दें और अन्य अक्षरों को भी इसी क्रम में बदलें। तो यहां लिख लेते हैं हम पहले को किससे? छठे से, दूसरे को सातवें से, तीसरे को आठवें से, यही क्रम चलेगा। तो नया क्या बन जाएगा? तो पहले स्थान पे छठा आ जाएगा जी, फिर दूसरे पे सातवां, तीसरे पे आठवां, चौथे पे नौवां और पांचवें पे 10वां आएगा दोस्तों। अब आप जानते हैं छठे नंबर पे कौन सा आएगा? छठे नंबर पे पहला। अब ये 1 से 5 क्रम से आ जाएंगे। CONTA। ठीक है, ये हो गए। अब अपने से क्या पूछा है? बदल दे। तो दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं। देखिए क्या है? दाएं से, दाएं से दाएं, दोनों दिशाएं एक सी हैं। तो क्या होगा? मान घटेगा। पहले में से दूसरा 5 माइनस, फिर दाएं कौन सा है? दूसरा। 5 - 2 = 3।
तो दाईं ओर से तीसरा बताना है, अंतिम से तीसरा बताना है दोस्तों। तो अंतिम से तीसरा कौन है? 1 2 3, तीसरा n, तो आंसर क्या आ गया? n। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे यानी लगातार 2 अक्षर स्थान बदल रहे हैं, तो इसे सावधानी से लिखना, बहुत लंबा वर्ड है। INCOMREHEN, फिर LITIES। यह दोस्तों बहुत लंबा वर्ड है, ये बहुत लंबा शब्द है। तो यहां पहले दूसरे इनको आपस में बदलना है, तो n, अब यहां क्या बन जाएगा? n पहले आ जाएगा और i बाद में, n i। ऐसे ही ये चेंजिंग होगी OC, ये चेंजिंग होगी RM, इनमें चेंज होगा HE, ये चेंज होंगे NEIS, IBIL और ITSE, ये आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार ये बदलेगा। तो अब क्या पूछ रहा है? बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से यानी प्रारंभ से होता है, तो शुरू से आप गिन लें। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, कितने हो गए दोस्तों? 15। अभी देखें आप, इसमें पूरे अक्षर जरूर चेक कर लेना, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें 20 है क्या? देखिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इस प्रकार ये चेंज हो गया ना। अब अपने से क्या पूछा है? बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां, तो हमने गिन लिया 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15। 15 पे क्या आ गया दोस्तों? 15 पे आ गया अपने पास आई, 15 पर आई, तो अपना यहां आंसर क्या हो गया? आई। ओके, काउंट कर लेना आप। अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 16, 16 नंबर प्रश्न, यहां क्रम संख्या लिख दिया करें। ये 14 नंबर प्रश्न है, ये 15 है, ये 16 है। 16 पे क्या कहा जा रहा है? EVACUATION, ये सी है, ध्यान रखना, के पहले, चौथे, पांचवें और सातवें। तो पहला क्या है? ई, चौथा क्या है? सी, पांचवा क्या है? यू और सातवां क्या है? टी। इन अक्षरों को छांट लें दोस्तों। तो ई, सी, यू और टी। अब ये कहता है इन अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर उत्तर होगा। तो इनसे सार्थक शब्द कौन सा बना? इनसे सार्थक शब्द बना, देखिए, सार्थक शब्द से सार्थक शब्द। आजकल का बच्चा मोबाइल लैंग्वेज में बहुत बार यूज करता है इसको, आपको ध्यान होगा। CUTE, क्यूट। तो कौन सा शब्द बनेगा?
क्यूट। अब क्या पूछा है इसमें, सार्थक शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर उत्तर होगा। तो इसका दूसरा अक्षर कौन सा है दोस्तों, इसका दूसरा अक्षर है यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, यू। क्यूट का दूसरा अक्षर यू। अब प्रश्न नंबर 17, वर्णमाला में, नंबर 17, वर्णमाला में 15, 16, 18 और 5, पहले इन क्रमांकों वाले अक्षरों को छांट लेते हैं। 15 पे ओ, 16 पे पी, 18 पे आर और 5 पर ई। अब क्या कहा गया है, इन अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनता है तो उसका दूसरा अक्षर उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इनसे अपन सार्थक शब्द बनाते हैं, तो आप जानते होंगे आर ओ पी ई, रोप। रोप यानी रस्सी होती है दोस्तों, बांधने वाली रस्सी होती है ना। और एक वर्ड और बनता है पी ओ आर ई, ये होता है पौर। पौर मीन्स ध्यान मगन होना। अब हम वैसे तो ऐसे जब प्रश्न एग्जाम में आते हैं तब यहाँ एक निर्देश में इस क्वेश्चन की भाषा में और भी होता है, एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर ये दीजिए, कोई शब्द नहीं बने तो उत्तर अन्य अक्षर का बताया होता वो दीजिए। ऐसा निर्देश यहाँ कहीं नहीं है। और क्योंकि इससे दो ही शब्द बने हैं और दोनों शब्दों में दूसरा जो अक्षर है वो क्या है, ओ है, इसलिए इसमें बड़ा विवाद नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा अक्षर ओ। ओके, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 18 और 19 के लिए एक निर्देश दिया है। निम्न प्रश्नों में दिए गए अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनते हैं। इनमें जो अक्षर दिए हैं इनसे सार्थक शब्द बनाने हैं। तो प्रश्न नंबर पहले 18 में अक्षर क्या क्या हैं, ए है, ई है, ए है, ई है, एन और आर। एन व आर, ये 4 अक्षर हैं दोस्तों। तो इनसे अपने को क्या करना है, सार्थक शब्द बनाने हैं। तो इनसे सार्थक शब्द का क्या बनेंगे, पहला बनेगा एन ई ए आर, नियर। नियर आप जानते हैं नजदीक। और दूसरा बनता है ई ए आर एन, अर्न। अर्न यानी आमदनी। अब यहां और कोई नहीं बनता है तो कितने सार्थक शब्द बने, 2। तो 18वें का आंसर क्या आया, 2। प्रश्न नंबर 19 में देखिए क्या है, आर बी ए ई, आर बी ए व ई। ये भी कितने अक्षर हैं दोस्तों, 4। इनसे भी सार्थक शब्द बनाने हैं। तो इनसे हम सार्थक शब्द बनाएं तो देखिए क्या बन सकता है, बी ए आर ई, ठीक है। दूसरा बी ई ए आर, बी ई ए आर। तो ये कितने बने, 2। तो यहां इसका आंसर भी क्या आ गया दोस्तों, 2। तो 18वें में भी 2 शब्द बने, 19वें में भी 2 शब्द बने। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कहता है, निम्न अव्यवस्थित अक्षरों से, जो नीचे अक्षर दिए गए हैं वो उनका क्रम आगे पीछे है इसलिए लिखा है अव्यवस्थित अक्षरों से सार्थक शब्द बनाकर उनमें से भिन्न को चुने। यानी जो ये अव्यवस्थित हैं इनसे सार्थक शब्द बनाइए और फिर जो उनमें ग्रुप बनता है एक अलग होगा, उस अलग को छांटना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, पहले क्या है, ए आर सी। ए आर सी को हम क्रम बदल के लिखें तो क्या बन सकता है, सी ए आर, कार। कार आप जानते हैं। फिर दूसरे में
USB क्या बन जाएगा दोस्तों, समझ गए होंगे, कार के बाद तुरंत समझ जाते हैं, क्या बना, बस। और LACES, LACES से कोई सार्थक शब्द बनाए तो क्या बनता है, SCALE, स्केल, स्केल होता है पैमाना। और LECCY से बनता है दोस्तों दो पहियों का बिना पेट्रोल डीजल और तेल के चलने वाला साधन, साइकिल। क्या बनता है, साइकिल। तो आप देखें यहां 3 साधन बने, जबकि इनमें जो स्केल है वो कोई साधन नहीं है और हमसे इसमें भिन्न का पता लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन। क्या आंसर हो गया, LACES, LACES, ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, ये है क्वेश्चन शीट का प्रश्न नंबर 4, पेज नंबर 4। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में नीचे दिए गए शब्दों के अंत में कौन सा अक्षर लिखा जाए कि नए सार्थक शब्द बन जाएं। तो ये अपने को 4 शब्द दिए गए हैं, इनके लास्ट में अपने को A, E, M या S में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा अक्षर लगाने पर पूर्णतः नए और सार्थक शब्द बन जाएंगे। जैसे हम A लगाएं, HARA, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है दोस्तों, इसलिए आंसर नहीं है। E लगाने पे HARE, ये तो बनता है। CHARE, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए M लगाने पर HARM, हार्म, हार्म मतलब नुकसान। CHARM, चार्म, चार्म होता है आकर्षण। और FARM, फार्म, फार्म तो बच्चा बच्चा जानता है, खेत होता है। और SWARM, स्वार्म, स्वार्म होता है एक झुंड, एक दल। ठीक है, तो इस प्रकार क्या लगाएंगे, इससे नहीं बनेगा, S से नहीं बनेगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया, नंबर 3 M। ठीक है, M लगाने पर दोस्तों हार्म, चार्म, फार्म, स्वार्म बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे हम पहुंचते हैं। निम्न शब्दों से ठीक पहले, वहां तो था ठीक बाद, यहाँ ठीक पहले कौन सा अक्षर लगाएं कि पूर्णतः नए तथा सार्थक शब्द बने। अब देखिए CTILL, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है। B से BTILL नहीं बनेगा। S से देखिए स्टिल, आपने सुनने में आता है ना, आप पढ़े हुए हैं कभी, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में आया होगा, स्टिल बनता है। स्टिल यानी फिर भी, यद्यपि। और स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थाई। और स्पाइल, स्पाइल जानते हैं कि क्या होते हैं, जिससे अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं, लठ बोलते हैं इसको। और स्टेप, स्टेप क्या होता है, अब जानते हैं स्टेप क्या होता है। स्टेप होता है आवेश, क्या होता है, आवेश। और स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग तो आपको सुनने में मिलता ही है, जैसे हम बहुत से सोफा सेट या गद्दों पर बैठते हैं, उसमें भी स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग एक ऋतु भी होती है। तो दोस्तों स्पेलिंग एक ही होती है, उनके कई अर्थ निकलते हैं, है ना। तो यहां कौन सा उत्तर आ गया अपने पास, S। तो S लगाने पर पूर्णतः सार्थक शब्द बनेंगे। ऑप्शन नंबर था 3 S। फॉरगेट के अक्षरों को क्रम बदलते हुए कुल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा बताया था, क्रम बदलते हुए कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहां देखा जाता है कि इसमें कुल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ 6
को लिखते हैं और 6 को घटते क्रम में लिखते हैं दोस्तों। 6 5 4 3 2 1। अब सेकंड बात हमें देखनी होती है, क्या इस ग्रुप में कोई ऐसा अक्षर है जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो, जो रिपीट हुआ हो। देखो एफ दोबारा नहीं आया, ओ नहीं आया, आर नहीं आया, जी नहीं आया, ई नहीं आया, टी नहीं आया, तो कोई भी अक्षर 2 बार नहीं आया है, तो यहाँ इनको गुणा कर देते हैं। बताया था ना, जितने अक्षर होते हैं उसका फैक्टोरियल ही आंसर होता है। अब फैक्टोरियल को हर फैकल्टी यानी कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थी नहीं समझते हैं, इसलिए फैक्टोरियल क्या होता है, यानी जितने अक्षर हैं उस संख्या को घटते क्रम में 1 तक लिखिए और गुणा कर दीजिए। देखिए 6 5 30, 30 चौका 120, 120 दिया 360 दूनी 720। आपसे गुणा नहीं हो तो गुणा कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ सेम वैसा ही प्रश्न है, इसमें भी अक्षरों का क्रम बदलते हुए पूछा है कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, 6 लिख लेंगे। 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सी 2 बार है, यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, तो क्या बताया गया, जितनी बार अक्षर दोहराया जाता है उस संख्या को भी नीचे घटते क्रम में गुणा के रूप में लिखते हैं। सी 2 बार आया है तो सी के लिए 2 गुणा 1 बटा में आ गया। ओ 3 बार आया है तो 3 को घटते क्रम में फिर लिख देते हैं, 3 2 1। अब इनमें जो संख्याएं कटती है काट दो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 6 को काटा 3, 3 5 15 चौके 60। यह अपना आंसर है। तो ये कौन से क्वेश्चन का है, 21, 22, 23 एंड 24। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है वर्णमाला के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे वर्णमाला के पार्ट नंबर 1 में मैंने प्रोपोर्शन शब्द दिया था। क्या दिया था, ये देखिए प्रोपोर्शन। उसमें अक्षर युग्म पूछे थे कितने बनते हैं, तो अलग अलग कई विद्यार्थियों ने आंसर भेजा है। उनमें एक विद्यार्थी जो सबसे पहले इसने आंसर दिया वो है चंपकलाल। ये विद्यार्थी मेरे से पहले पढ़ा हुआ है। अब बहुत सी कोचिंगों में पढ़ा है दोस्तों, ऐसा नहीं पता है कौन सी कोचिंग में पढ़ा है, शायद वो विद्यार्थी बताए। तो इसमें कुल अक्षर युग्म बनते हैं दोस्तों 10। कितने बनते हैं, 10। अब कौन से बनते हैं, देखिए पी से गिनते हैं, P Q R S T U V W X Y। कोई नहीं बनाना, R से R S T, T के बाद का कोई नहीं है तो नहीं गिनेंगे। O P 1, अब यहीं से O P 1 बन गया। Q R, O से ही R तक। S T U V नहीं बनाना। अब देखो O से R बना है तो इस P से भी R बनेगा। फिर O से O P Q R S T नहीं बना। R से गिनने की जरूरत नहीं, R S T नहीं बनता है। T से, T के बाद का कोई अक्षर नहीं है तो T से नहीं गिने। I J K नहीं है। अब जब हम वापस आते हैं तो देखिए N O 1, P Q R, N से R तक। तो जब N से R बना है तो O से भी R बनेगा, O से भी R बनेगा। फिर अब I से I J K L M N O P, तो I से क्या बन गया है दोस्तों, P। ठीक है, T से गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि T के बाद का कोई वर्णमाला में आने वाला अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। R के बाद वाला भी यहाँ नहीं है। फिर O P, क्या O P Q R, तो इस O से, ध्यान से देखें, इस O से R, जब इस O से R बना है तो P से भी R बनेगा। ठीक है, अब P से R बन गया, O P Q, और कोई नहीं बन रहा। अब देखिए दोस्तों, इनको हम छांटते हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार 10 युग्म बनेंगे। तो बधाई हो चंपकलाल को, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आपसे निवेदन, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर और लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में तुरंत मिलते हैं। नमस्कार।